आज पत्रकार वार्ता करने का मूल उद्देश्य यह है कि अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया ने आज झाबुआ में पत्रकार वार्ता करके मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अपमान किया है कि 25 तारीख को झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली और वहां पर सभा हुई थी और उस सभा में झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तीनों जिलों की जनता पहुंची थी और इसने जिस प्रकार वातावरण बनाने की कोशिश की कि झाबुआ में लोगों को डराया, धमकाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि झाबुआ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, लेकिन विक्रांत भूरिया खासकर जो झाबुआ की धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एकत्रित हुई, उसके कारण कहीं न कहीं विक्रांत भूरिया की बौखलाहट दिखाई देती है। जहां तक हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में वो योजना की बखान कर रहे थे और उस योजना के बखाने में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग कुर्सियों पे बैठे थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में अनाज देने की योजना बनाई है। और उन्होंने जनता से पूछा कि क्या ये योजना फ्री की योजना है। उन्होंने ये कहा कि यह मुफ्त की योजना की जगह फोकट की योजना है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने पब्लिक और कार्यकर्ताओं से पूछा और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ये योजना निःशुल्क योजना है, फ्री की योजना है और इस देश के करीब 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत लाभ मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार विक्रांत भूरिया चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अनर गलर बात कर रहे हैं, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसने पत्रकार वार्ता में जिस प्रकार मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, अलीराजपुर जिले में एक बलात्कार की घटना हुई है, मेरे संज्ञान में भी आई है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के लिए कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत यहां का अलीराजपुर का प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछले दिनों विक्रांत भूरिया की जो बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे और उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा है, इसलिए इस प्रकार की अनर गलर बात कर रहा है। उसका भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता घोर निंदा भी करता है और अपेक्षा भी करता है कि ये लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण निपटे और हम सब लोग जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के विकास के मुद्दे हैं, और कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया ने अगर बरसों तक इस झाबुआ और अलीराजपुर, रतलाम पे शासन किया है, मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि वो विकास की बात करें कि उनके शासन काल में कौन से काम हुए, उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन उनकी एक भी झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले में कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो हमेशा अनर गनर बात कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता
अब बहुत अच्छे से समझ चुकी है और आज यहाँ की जनता पढ़ी लिखी हो गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती है और नरेंद्र मोदी जी को आने वाली 13 तारीख को भारी बहुमत से रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर सीट पे मतदान होने वाला है और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की देश में फिर से सरकार बनने वाली है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहिए। मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो घटना है, जो दरंगी हुई है, बहुत गलत हुई है और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। और अपराधी कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के खिलाफ मैंने अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक से निवेदन भी किया और निर्देश भी दिए हैं कि अपराधी कोई भी अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मैंने एसपी को निर्देश दिए हैं और उसी के तहत एसपी ने तत्काल जो अपराधी थे उनको अपराधी को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।